हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? हेलो हेलो हेलो, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों ने जो हमारी टीम के एनएससी जेएस के सॉल्यूशंस है वो देख लिए होंगे और उसके बेसिस पर आप लोगों के लिए जो एनालिसिस है वो मैं लेकर के आ गया हूं। तो अब देखिए दोस्तों, काफी बच्चे ये चीज कह रहे थे कि जो पेपर है थोड़ा सा अजीब सा है। तो क्या लगता है आप लोगों को दोस्तों? आप लोग कमेंट में बता सकते हैं हाउ डिड योर पेपर गो, एक बार आप लोग बता सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को दोस्तों एनालिसिस बता देता हूं, ठीक है? तो भाई एनएससीजेएस 2025 का एनालिसिस है। तो बायोलॉजी के अंदर दोस्तों आप लोग देख लीजिए टोटल मिलाकर के कितने क्वेश्चंस का जो पेपर है और कहां कहां से आया। एनिमल किंगडम सबसे ज्यादा आया है, एनिमल किंगडम से 3 मार्कर के अंदर एक क्वेश्चन, 6 मार्कर के अंदर 3 क्वेश्चन आए और 3 इंटू 3 9 मार्क्स का ये आया है टोटल मिला के। और फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटी में 6 नंबर का है और लोकोमोशन एंड मूवमेंट, मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे जिसमें 6 नंबर से काफी सारा आया है। तो ये टॉपिक वाइज एनालिसिस है दोस्तों। टॉपिक वाइज एनालिसिस के अंदर अगर आप देखोगे तो देखो, जैसे ये जो टॉपिक्स है ना, जो स्टार्टिंग के मतलब काफी सारे चैप्टर्स कुल मिला के टच किए गए हैं बायोलॉजी के अंदर। उसके बाद फिर आप केमिस्ट्री के अंदर अगर देखेंगे तो केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से क्वेश्चन आए हैं, जो कि थोड़ा सा अनयूजुअल है। जो यूजुअली फिजिकल केमिस्ट्री से ज्यादा आते हैं, मोल कॉन्सेप्ट और इन सब चीजों से, बट इस बार कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से सबसे ज्यादा 27 नंबर का पेपर आया है दोस्तों, जो कि काफी सरप्राइजिंग है, ठीक है। अब फिर एनएलएम और फोर्स, इसके अंदर देखिए ये फिजिक्स का है। फिजिक्स के अंदर दोस्तों थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल सही पेपर था, जैसा हमेशा आता है। एनएलएम एंड फोर्स से बेसिकली, हाँ बायो एंड नहीं जी के थी, करेक्ट, ये बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग दोस्तों। थोड़ा सा जो पेपर था ना वो काफी टफ की साइड पे था, ठीक है। सो अब हम डिफिकल्टी की बात करते हैं। ओवरऑल जो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन था वो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, ठीक है। डिफिकल्टी जो थी ना दोस्तों, काफी ज्यादा टफ क्वेश्चंस आए। आप लोग देखिए दोस्तों कितने ज्यादा टफ प्रॉब्लम्स थे। तो जैसे इसमें हर एक क्वेश्चन का बेसिकली हम लोगों ने डाला हुआ है, तो ये पीडीएफ में आप लोगों को दोस्तों डेफिनेटली दे दूंगा। बट बॉटम लाइन में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो टोटल पेपर का 93 मार्क्स का जो पेपर है हमारी टीम ने टफ टैग किया है। इसका मतलब 216 में से अगर 93 टफ है ना, तो ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा टफनेस हो गई। और वेरी टफ में 33 है, मतलब आधे से ज्यादा जो पेपर है ना दोस्तों वो बेसिकली टफ आया था। फिजिक्स ऑल्दो रिलेटिवली इजियर साइड पर हम लोगों को लगा, ठीक है। फिजिक्स हम लोगों को इजियर साइड पर लगा। तो मैं आप लोगों को दोस्तों अब जो हमारी टीम ने तकरीबन जो कट ऑफ है उसके बारे में जो बताया वो मैं बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। कट ऑफ के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं, राइट। जस्ट वेट गाइज, वेट गाइज। ओके, एनएससीजेएस। तो एनएससीजेएस के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो हमारी टीम कह रही है, हमारी टीम का ये कहना है कि एमआई जो है ना मात्र 118 जाने की उम्मीद है। एमआई एक ऐसा स्कोर होता है दोस्तों जहां पे बेसिकली आप किसी भी स्टेट में हो, आपका सिलेक्शन होना तय है। और एमएएस जो है वो दोस्तों 74। इसका मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि टॉप 10 का जो एवरेज है ना वो केवल और केवल 148 ही जाएगा। ये पेपर काफी टफ था दोस्तों, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस पेपर के अंदर बच्चों के खतरनाक, मतलब बच्चों को बहुत दिक्कत हो गई इसके अंदर, राइट। सर देयर वाज टू मच चीटिंग इन बिहार, ये सब चीजें तो देखो बाद में पता चलेंगे दोस्तों, जब स्कोर आएगा ना तब पता चलेगा। अगर आप जैसे मान लो होती भी है, अगर आप बिहार के नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर टेंशन लेने, मतलब अगर आप बिहार के हैं तो टेंशन लेने की जरूरत है। बायो वॉज वेरी टफ, काफी इंफॉर्मेशनल थी, काफी इंफॉर्मेशन बेस्ड थी और काफी अनयूजुअल पेपर देखा गया दोस्तों। जनरली इस तरह का पेपर जो है ना वो हम नहीं देखते हैं। आप लोगों ने देखा कि हम लोग इस तरह का जो पेपर है वो नहीं देखते हैं। ये जो पेपर है काफी अनयूजुअल था। अच्छा, अब देखिए इसके बेसिस पर और 2024 का जो डेटा है उसके बेसिस पर हम लोगों ने एक सिलेक्शन प्रेडिक्टर आप लोगों के लिए बनाया। सिलेक्शन प्रेडिक्टर दोस्तों हम लोगों ने आपके लिए बनाया, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर सिलेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं अपना, ठीक है। मेरे हिसाब से ये चैट भी पिन हो रहा होगा, यस चैट में पिन भी हो रहा है दोस्तों। ये एनएससी का जो प्रेडिक्टर है वो पिन हो रहा है गाइस, राइट राइट। नहीं, कट ऑफ जो है ना दोस्तों थोड़ा सा हायर साइड पर ही जाएगा। कट ऑफ जो है दोस्तों थोड़ा सा हायर साइड पर ही जाएगा, मतलब हायर मतलब डिफिकल्टी हायर साइड पर है तो कट ऑफ लोअर साइड पर जाएगा, ये कहना चाहता हूं। ये देखिए आप, तो ये देख लीजिए आप, देखो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान के अंदर यूजुअली एमआई रहता है कट ऑफ। बट क्योंकि पेपर टफ था और अगर फेयरली देखा जाए ना
तो मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि राजस्थान का जो कट ऑफ है ना वो भी 110 के करीब ही जाएगा। 110 के ऊपर जाना के चांसेस कम है। जैसे मैं पिछले साल का, फॉर रेफरेंस आप लोगों को पिछले साल का कट ऑफ बताता हूँ, जस्ट वेट, मैं आपको पिछले साल का कट ऑफ बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। मैं आपको पिछले साल का कट ऑफ बताता हूँ। देखो जो पिछले साल का कट ऑफ था ना NSE-JS का जो MI है ना 143 था। ये नंबर दोस्तों 143 था पिछले साल, राइट। और ये जो नंबर था ना ये 89 था। ये 143 था, ये 89 था। आप समझ रहे हो दोस्तों। तो 2024 का ये डेटा है और उसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं देखो आपको आंध्र प्रदेश का कट ऑफ बताता हूं, आंध्र प्रदेश का 101 कट ऑफ था, ठीक है। उसके अलावा ओडिशा का कट ऑफ 143 था, मतलब MI कट ऑफ था दोस्तों भाई, गजब। राजस्थान का जो कट ऑफ था पिछले साल वो देख के बता देता हूं मैं आप लोगों को। राजस्थान का 104 ही कट ऑफ था, तो मतलब पिछले साल कट ऑफ कम थे। पिछले साल दोस्तों कट ऑफ कम थे, तो आप ये मान करके चलो कि जो कट ऑफ्स है ना वो लोअर ही जाएंगे। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया दोस्तों, जो NSE का प्रेडिक्टर है वहां पे जाइए आप लोग, और NSE का जो प्रेडिक्टर है ना वहां पे जाकर के आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। हम लोगों ने ये कोड कर दिया है ताकि आप लोग के लिए सहूलियत रहे, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए बाय बाय, और मिलते हैं दोस्तों। और जो भी बच्चे अब NSE-JS के बाद IIT की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो मेरा जो निम्बस टॉप रैंकर्स है 27 से चालू हो रहा है, और SEHSS के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी आप लोगों के लिए आने वाली है। अनाउंसमेंट्स का आप लोग वेट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफाई में भी क्लिक कर दीजिए। बाय बाय।